सभी को नमस्कार। आज हम अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र, जो कि बोर्ड परीक्षा में 5 अंक के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको हम आसानी से आज बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चित्र को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से सुराही जैसी संरचना बनाएंगे, लंबी पतली ग्रीवा जैसी, और नीचे से इस तरह से अंडाकार शेप देंगे और ऊपर से थोड़ा सा बढ़ाकर ये वर्तिकाग्र वाला भाग बनाना है। तो इस तरह से हम ये वर्तिकाग्र वाला भाग इस तरह से थोड़ा सा जिगजैग कंगूरे जैसी डिज़ाइन में इस तरह से वर्तिकाग्र भाग बनाएंगे। अब इसके नीचे इस जगह से हम बीजांडासन के लिए इस तरह से संरचना बनाएंगे और फिर उसको नीचे से इस तरह से शेप दे देंगे। ये हुआ हमारा मेन शेप। अब इसको हम पुष्प की जो अगली संरचना है उसको बनाने के लिए इस तरह से 2 इधर और 2 इधर इस तरह से गोलाई देते हुए 2-2 लाइन खींचेंगे। ये हमको नर जननांग जो है पुष्प का तंतु और परागकोश वाली संरचना बनानी है। अब ये लाइन जो खींची थी इसके पास बिल्कुल इसको मिलाना नहीं है, पर बिल्कुल पास से हम इस लाइन को डबल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, सावधानी से, बिल्कुल सफाई से। ज़्यादा गैपिंग भी नहीं रखनी है और ज़्यादा पास भी नहीं करना है, बिल्कुल अलग अलग इस तरह से 2 लाइन हमको ड्रॉ करनी है बिल्कुल सफाई से। अब इधर भी इसी तरह से हम इस लाइन को इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे। ये हमको तंतु वाली संरचना बनी है। अब परागकोश बनाने हैं तो 2 छोटे छोटे से कैप्सूल जैसी संरचना ऐसे पास बनाएंगे। ये हो गए परागकोश। इधर भी ऐसे ही बिल्कुल पास 2 कैप्सूल जैसी संरचना है, 1 और ये 2। इस तरह से हमने ये पुंकेसर और उसकी संरचना बनाई। अब हमको इसके चारों तरफ बनानी है जिसे हम बोलते हैं पंखुड़ी, या यहाँ पर हम इसको बोलेंगे दल पुंज, जो कि पुष्प का रंगीन भाग होता है और यह कीटों को आकर्षित करने के लिए रंगहीन होता है। इस तरह से हम इसको कैसे भी कंगूरे देते हुए, शेप देते हुए नीचे तक लाएंगे और ऊपर ले जाकर इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से आप इसको आसानी से धीरे धीरे बनाएं। ये यहाँ पर हम दलपुंज बनाने के बाद में यहाँ पर जो ग्रीन कलर की छोटी छोटी सी पत्तियाँ होती है जिन्हें हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज, उसकी संरचना बना लेंगे, क्योंकि पुष्प के 4 भाग होते हैं। ये बाह्य दलपुंज हो गया, इसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। ये दलपुंज, इसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। ये पुतंतु, ये परागकोश। अब हम मादा जनन अंग जो होता है पुष्प का उसके नाम लिखेंगे। ये यहाँ पर ये अंडाशय, गोल मोटा भाग जो है, और ये पतला ग्रीवा वाला भाग जो है इसको बोलेंगे वर्तिका, और ये वाला भाग है इसको बोलेंगे वर्तिकाग्र। वर्तिका के आगे का भाग वर्तिकाग्र। इस तरह से ये हमारा चित्र कंप्लीट हुआ। इसको हम और स्पष्ट बनाने के लिए ये पराग नली बनाएंगे, क्योंकि अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है उसको हम इस तरह से बना सकते हैं। एक नली ऊपर से लेके आए और उसको गोल राउंड घुमाते हुए इस तरह से 3 बिंदी ऊपर लगाई, 3 बिंदी नीचे लगाई और 1 बिंदी इस तरह से बीच में बना दें। तो ये बीजांड, अंडाशय के अंदर हमने बीजांड वाली संरचना इस तरह से ड्रॉ करनी है। अब ये जो पराग नली बनाई है इस नली को आप कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे। इस नली को ऐसे यहाँ पर लाते हुए बीजांड के अंदर यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे और ये हो गया हमारे प्रारूपी पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र।
इसको आप आराम से पॉज करके और स्क्रीनशॉट लेवे और साथ साथ प्रैक्टिस करें, नामांकन करें। ये 5 नंबर के हिसाब से बोर्ड परीक्षा में 5 अंक के क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।